स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज का पहला प्रॉब्लम होने वाला है वो टाइप 1 का, यानी कि वन ड्रॉवर वन ड्रॉवी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो ये प्रॉब्लम मैंने लिया है, ये प्रॉब्लम अनटेक्सुअल है। इस प्रॉब्लम में जो भी मैंने चार कंडीशंस एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपने ये चार कंडीशंस वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आप आई बटन पे जाके देख सकेंगे, राइट। इस वीडियो का लेने का मेरा एक ही मकसद था कि जो चार कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन की है, वो चार कंडीशंस मैंने इसी एक प्रॉब्लम में सारी एक्सप्लेन कर दी गई है, राइट। इस प्रॉब्लम में हम चार कंडीशंस को देखने वाले हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होता है प्रॉब्लम्स में। सारी प्रोसीजर्स होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हितेश सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,500 टू अशोक ऑन 1st जनवरी 2018। स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट मेंशन की गई है, इसलिए हम जितने भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे सभी जर्नल एंट्रीज में एक ही डेट होने वाली है। ओके। और आगे लिखा है एंड ड्रीव अपॉन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल 2 months आफ्टर साइट। स्टूडेंट्स, आफ्टर साइट और आफ्टर डेट का जो मीनिंग है वो समझ लो। आफ्टर साइट का मीनिंग ये होता है कि जब भी बी यानी कि ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, उस दिन से लेके जो मैच्योरिटी डेट होगा उस दिन तक उसे हम कहते हैं आफ्टर साइट। और आफ्टर डेट का मीनिंग है जब भी बिल ड्रॉ होगा उस दिन से लेके आखिरी तारीख तक जितना भी ड्यूरेशन होगा उसे हम कहेंगे आफ्टर डेट। ओके। इसकी एक एंट्री होगी। उसके बाद में लिखा है अशोक एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न द सेम टू हितेश ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज मेड बाय अशोक। और आगे लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हितेश। अभी जो आगे लिखा है एंड द सॉल्व प्रिपेयर ऑल्सो प्रिपेयर अशोक्स अकाउंट इन इस बुक, ये हम नहीं देखने वाले हैं, ये हम अगले अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे। ओके। यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है हितेश के बुक में। अभी हितेश यहाँ पे आपको कौन है? हितेश ड्रॉवर है, बिकॉज वो गुड्स को बेच रहा है। ओके। अभी आगे लिखा है पहले व्हेन द बिल वॉज रिटेन्ड बाय हितेश टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। स्टूडेंट्स, ये जो पहली एंट्री दी है ये एंट्री होने वाली है रिटेनमेंट ऑफ बिल की। ओके। दूसरी एंट्री होने वाली है वो है व्हेन हितेश इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट 5% पर एनम विथ हिज बैंक। तो जो सेकंड एंट्री होने वाली है वो होने वाली है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, राइट। थर्ड एंट्री है व्हेन 3 days बिफोर इट्स मैच्योरिटी द बिल वॉज सेंट बाय हितेश टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। थर्ड जो एंट्री होने वाली है वो होने वाली है बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि तीसरी हमारी कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन की बात करें तो वो है व्हेन द बिल वॉज एंडोर्स्ड इमीडिएटली बाय हितेश इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर वेंकट। मीन्स ये हमारी चौथी कंडीशन है जो कि है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। यहाँ पे जो ड्रॉवर है वो वेंकट को करेगा, मीन्स एंडोर्सी को डायरेक्टली बिल ट्रांसफ़र करेगा, राइट। इस प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे कंडीशंस, ये चारों कंडीशंस कैसे हम इसको डील करना है ये सारे हम देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। अगर आप इससे अच्छे से देखना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके एक बार रीड कर सकेंगे, राइट। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो ये पहला प्रॉब्लम होने वाला है वो होने वाला है टाइप 1 का, जो कि है वन ड्रॉवर वन ड्रॉवी, यानी कि इसमें एक ड्रॉवर होगा और एक ही ड्रॉवी होगा। इसका फॉर्मेट एज सेम एज जैसे आप जर्नल एंट्री पास करते थे वैसे ही इसका फॉर्मेट होने वाला है। इन द बुक्स ऑफ हितेश मीन्स हमें हितेश की बुक्स में एंट्री करनी है जो कि एक ड्रॉवर है। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिखना है। इस प्रॉब्लम में हमें डेट दी गई है इसलिए हम यहाँ पे डेट लिखने वाले हैं। डेट यहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स में एक ही दी है जो कि है 1st जनवरी 2018। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हितेश सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,500 टू अशोक ऑन 1st जनवरी 2018। हमें यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, राइट। चलिए पहली एंट्री पास करते हैं सेल्स की। हमने किसको बेचा है? अशोक को बेचा है, तो अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज हमने सेल्स की है इसलिए सेल्स अकाउंट करेंगे। कितने रुपए की अकाउंट हमने सेल्स की है? वो की है हमने 4,500। यहाँ पे भी लिखेंगे 4,500। और सबसे इम्पोर्टेंट नरेशन तो लिखना ही है आपको, तो यहाँ लिखेंगे बिंग क्रेडिट सेल्स। ओके। ये थी हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री है यहाँ पे एंड ड्रीव अपॉन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल 2 months आफ्टर साइट।
नाउ स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, आफ्टर डेट दिया होगा तो आपको याद रखना है, जब भी जो भी दिन में जब बिल पास करेंगे, बिल ड्रॉ किया होगा, उसी दिन से लेके मैच्योरिटी तक, यानी कि जो डेट के एक्सपायर तक, यहाँ पे दिया है 2 मंथ्स। यहाँ से आफ्टर डेट में जहाँ जिस भी दिन बिल ड्रॉ किया होगा उस तारीख से लेके आखिरी तारीख तक, इसका मीनिंग होता है आफ्टर डेट। और आफ्टर साइड का मीनिंग होता है जिस भी दिन एक्सेप्ट किया होगा ड्रॉवी ने, उस दिन से लेके मैच्योरिटी डेट तक जो टाइम स्पैन होगा, उस टाइम स्पैन को हम कहेंगे आफ्टर साइट। ओके, सो इस प्लान जो सम में दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल 2 मंथ्स आफ्टर साइट, मीन्स डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद। फिर आगे लिखा है अशोक एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न द सेम टू हितेश। ओके, सो हम इसे एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेंगे। सो ये थी पहली। फिर दूसरी एंट्री हमारी होंगी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस की। तो यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। हमें सारी एंट्री पास करनी है ड्रॉवर के बुक में, इसलिए ड्रॉवर के बुक में ही एंट्री पास करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल रिसीव हुआ? 4500। कहाँ से हुआ? हमें हुआ अशोक से, इसे लिखेंगे टू अशोक्स अकाउंट एज ₹4500। अभी यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग बिल एक्सेप्टेड। कितने मंथ्स का बिल हमें एक्सेप्ट किया है? फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो लिखा हमने 2 मंथ्स, ये थी दूसरी एंट्री। सो अभी आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट, यानी कि जब पूरा हमारा जो टाइम स्पैन है खत्म हो गया 2 महीने के बाद, उसके बाद द बिल वॉज मेट बाय अशोक, अशोक ने सारी कंडीशंस पूरी कर दी। और आगे नीचे लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हितेश एंड ऑल्सो प्रिपेयर द फॉलोइंग कंडीशंस। सो यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन दी है when the bill was retained by हितेश till the date of its maturity, मीन्स रिटेन हो चुका है बिल। जब भी बिल रिटर्न होगा तो उसकी हम एक ही एंट्री पास करेंगे, जो कि होने वाली है, यहाँ पे ए लिखेंगे पहली कंडीशन। रिटर्न हुआ है बिल, सो यहाँ पे बिल लिखेंगे रिटर्न का, कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया नहीं है, इसलिए हम कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे एज ₹4500। टू क्या लिखेंगे? टू बिल्स रिसीवेबल। रिटर्न हुआ है मीन्स सारा मैटर क्लोज हो चुका है, इसलिए हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखेंगे एज ₹4500। राइट, अभी यहाँ पे हम नरेशन देंगे बिंग बिल रिटेन्ड ऑन ड्यू डेट। सो ये भी एंट्री हमारी हो चुकी है कंप्लीट। फिर आगे लिखा है व्हेन हितेश इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट 5% विथ हिज बैंक। ओके, अभी बिल डिस्काउंट हुआ है, इसलिए सेकंड कंडीशन हुई है हमारी डिस्काउंट करेंगे तो हमें कैश या बैंक में से पैसे आएंगे, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। फिर डिस्काउंट काटेंगे बैंक, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को भी हम करेंगे डेबिट, जिसको हमारे लिए होता है एक्सपेंस स्पेशली फॉर द ड्रॉवर। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ BR। ओके, सो हमारा टोटल बिल था 4500 का। ओके, अभी क्वेश्चन में लिखा है कि बिल डिस्काउंटेड एट द रेट 5% पर एनम। अभी 4500 का 5% कितना होगा? वो होगा 225। अभी हम 4500 से 225 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है, वो मिलेगी 4275। मीन्स जो बैंक ने डिस्काउंट किया वो 225 रुपीज़ का डिस्काउंट किया। इसलिए हम लिखेंगे नीचे नरेशन में बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ओके, तो ये थी हमारी सेकंड एडजस्टमेंट। अभी थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखे व्हेन 3 days बिफोर इट्स मैच्योरिटी द बिल वॉज सेंड बाय टू इस बैंक फॉर कलेक्शन। अभी बिल को बैंक में कलेक्शन किया था ड्रॉवर ने, बिकॉज ड्रॉवर है
महापुरुष, इसलिए उसने कर दिया बैंक को। हमारे पास टाइम नहीं है, तुम देख लो। इसलिए तीसरी कंडीशन है बैंक फॉर, उसने बैंक फॉर कलेक्शन में डाला, इसलिए बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट होगा यहाँ पे डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का? 4500। टू, हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल था, वो चला गया, तो इसके यहाँ पे वैल्यू होगी 4500। ओके, तो ये थी हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट। हमारी जो आखिरी एडजस्टमेंट है वो है व्हेन द बिल वॉज इंडोर्स्ड इमीडिएटली बाय हितेश इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर वेंकट। यहाँ पे जो ड्रॉवर है हितेश और यहाँ पे ड्रॉवी है अशोक। अशोक ने बोला हितेश, तू मैं जो मुझे बिल देने वाला है वो मुझे मत दे, बिकॉज वही बिल मुझे आगे जाके वेंकट को देना है। इसलिए तू काम कर, तू जो बिल देने वाला था मुझे वो डायरेक्टली तू वेंकट को दे दे। इसलिए जो हितेश बोलेगा हाँ ओके मैं वेंकट को दे देता हूँ डायरेक्टली। इसलिए हमारी लास्ट रहने वाली है वो रहने वाली है डी। वेंकट को बिल दिया इसलिए वेंकट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि एंडोर्सिस अकाउंट डेबिट 4500। हमारे पास से क्या गया? बिल्स रिसीवेबल चला गया। कितने का गया हमारे पास से? वो गया 4500। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बिंग बिल एंडोर्स्ड। भी इसकी भी हमें जो ऊपर का नरेशन था वो लिखना भूल गए, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे बिंग बिल सेंट टू BFC, यानी कि बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। तो हमारा सारा हो चुका है, प्रॉब्लम कंप्लीट। आपको अभी इसकी टोटल करना है और इसकी भी टोटल करना है। आप जब भी सारे का टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा 27,000। यहाँ पे भी आपको लिखना है 27,000। यहाँ पे डबल डैश मारनी है हमें। ओके, तो आपका प्रॉब्लम हो चुका है कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी प्रॉब्लम में सारी जो कंडीशंस होती है ड्रॉवी फेस करता है, चाहे वो ड्रॉवर हो या ड्रॉवी, दोनों जो फेस करते हैं वो सारी कंडीशंस मैंने एक ही प्रॉब्लम में एक्सप्लेन की है। सो जो आगे होने वाला वीडियो है उस सारी वीडियोस में हम जो ये 4 कंडीशंस होती है, सारी 4 कंडीशन सेपरेटली सीखने वाले हैं हर एक वीडियो में। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।